खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। राजस्व विभाग अगर अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाए तो शायद पुलिस और आम जनता की जमीनी विवाद को लेकर होने वाले झगड़े और फसाद को काफी हद तक कम किया जा सकता है, मगर अक्सर ऐसा होता नहीं और जमीन का विवाद किसी बड़े झगड़े में बदल जाता है। ऐसा ही एक मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के शिवा कॉलोनी में देखने को मिल रहा है, जहां बेशकीमती एक जमीन के एक नहीं दो दावेदार हैं और खुद को जमीन का मालिकाना हक जताते हुए अपना अपना दावा कर रहे हैं। राजस्व विभाग की टीम सीओ सिटी व मजिस्ट्रेट ने जांच की, रिपोर्ट लगाई, मगर इस मामले का आज तक कोई निस्तारण नहीं हो पाया। सारे रिपोर्ट में राजेंद्र राय का मालिकाना हक बताया है। श्याम बिहारी सिंह के दस्तावेज के अनुसार 4 बिस्वा 10 घूर को जमीन को आपस में 3 लोगों ने बांटा था, लेकिन श्याम बिहारी सिंह को छोड़ के अन्य 2 लोग श्याम बिहारी के दस्तावेज का समर्थन नहीं करते हैं। महिला थाने के सामने पास इलाके शिवा कॉलोनी मोहल्ले लगभग 3 बिस्वा जमीन को लेकर रिटायर पुलिस अधिकारी और व्यापारी श्याम बिहारी सिंह जो बताते हैं कि 4 बिस्वा 10 घूर जमीन के बीच पिछले 20 साल से मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा है। श्याम बिहारी सिंह के कथित जमीन के अनुसार 1 बिस्वा 10 घूर जमीन 2013 में राजा बस्ती ने रामकरण सिंह को बेच दी थी और श्याम बिहारी सिंह कहीं भी अपना स्वामित्व देने नहीं गए। इस दौरान कई बार दोनों पक्षों के बीच मारपीट की भी नौबत आई। मुख्य राजस्व अधिकारी से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंचे रिटायर पुलिस अधिकारी राजेंद्र राय का आरोप है कि बस्ती के राजा रह चुके राजा लक्ष्मेश्वर सिंह से उन्होंने वर्ष 1999 में जमीन ली थी, जिसके दस्तावेज भी उनके पास मौजूद हैं और वर्तमान में राजेंद्र राय का नाम दर्ज है। जमीन लिखवाने के बाद विपक्षी श्याम बिहारी सिंह को उक्त जमीन पर 2 अप्रैल 1999 को व्यापार करने के निवेदन पर उनके द्वारा सहमति दी गई, लेकिन जब वो विभाग से रिटायर होकर अपनी जमीन लेने पहुंचे तो विपक्षी ने कब्जा हटाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये जमीन उनकी है। ये विवाद अब दीवानी न्यायालय में विचाराधीन भी है। राजेंद्र राय ने बताया कि पिछले वर्ष अक्टूबर में विपक्षी श्याम बिहारी सिंह पर फर्जी तरीके से जमीन पर कब्जा करने के मामले पर FIR दर्ज कराई गई थी। उसके बाद भी प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। वहीं विपक्षी श्याम बिहारी सिंह पेशे से व्यापारी है और ऑटो पार्ट्स का काम करके उक्त जमीन पर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। श्याम बिहारी सिंह ने आरोपों के बारे में अपनी सफाई देते हुए कहा कि उनके पास भी जमीन के दस्तावेज हैं और सारे आरोप बेबुनियाद हैं। श्याम बिहारी सिंह ने दावा किया कि राजा लक्ष्मेश्वर सिंह के पिता राजा ओंकार सिंह से वर्ष 1987 में उक्त जमीन खरीदी थी, जबकि 1985 में अपर जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें इसी जमीन पर व्यापार करने का एक अधिकार पत्र भी जारी किया था। मतलब बस्ती राजा की एक जमीन को 2 बार बेचा गया। पहले वर्तमान राजा ऐश्वर्य राज सिंह के पिता राजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने रिटायर पुलिस कर्मचारी राजेंद्र राय को बेची, तो वहीं दूसरी तरफ राजा लक्ष्मेश्वर सिंह के पिता राजा ओंकार सिंह 1987 में उसी जमीन को श्याम बिहारी सिंह के पिता को बेच दी। अब वर्तमान में दोनों पक्ष इस जमीन को लेकर अपने दस्तावेज के आधार पर खुद को मालिक घोषित करके आपस में द्वंद्व युद्ध पर उतारू हैं। श्याम बिहारी सिंह ने बताया कि न्यायालय से जो भी आदेश होगा वो उन्हें मान्य होगा, फिर भी उनका विपक्षी आए दिन अधिकारियों से मिलकर शिकायत करता है। इसी के माध्यम से अनुनय विनय करके हमसे बोले कि हमको अब रेंट पे दे दीजिए, हम यहाँ पे गैराज की दुकान खोलेंगे। तो उस समय एक छप्पर था, पापा ने बोला कि चलो ठीक है, आप दुकान खोल लो। तो दुकान खोलने के बाद तो उसके बाद जब इनको दुकान जब खोल लिया उन्होंने, तो उसके बाद इनको लगा कि अब ये जमीन किसी तरीके से कोर्ट रचित तरीके से ये हड़पने का पूरा प्रयास करने लगे। तो जब पापा को पता चला कि ये जमीन कोर्ट रचित तरीके से हड़प रहे हैं तो इनको हटाने के लिए गए भी, लेकिन इन्होंने वहाँ पे लाठी डंडा से लड़ाई करने के लिए पूरा आमल हो गए। जिसके बाद वो जो है क्षेत्र के जितने भी गुंडे मवाली थे सबको बुला के उस समय लड़ाई की, लड़ाई करने के बाद वो मुकदमा भी दर्ज कराने का पूरा प्रयास किया। जब वो नहीं हुआ तो जब जो कोर्ट रचित दस्तावेज बनाया तो उस कोर्ट रचित दस्तावेज को लेके इधर से उधर दिखाने लगे, अपना स्वामित्व दिखाने लगे। लेकिन प्रेजेंट में ये सिचुएशन है कि ये जमीन पूरा 4.5 बिस्सा कब्जा किए हुए थे उस समय से, और 2013 में राजा ऐश्वर्य राज सिंह जो लक्ष्मेश्वर सिंह के पुत्र हैं, उन्होंने 1.5 बिस्सा जमीन रामकरण सिंह को लिख दिया, जो वहाँ पे
जो 4.5 बिस्सा में से 1.5 बिस्सा जमीन बिक गई और रामकरण सिंह 2 मंजिले का मकान बना लिया और कब्जा किए हुए थे पूरा वो भी जमीन जो मकान बन चुका। अब केवल मेरी 3 बिस्सा जमीन बची है, उस 3 बिस्सा पे ये आग गड़ा के बैठे हुए हैं और ये खाली करने के लिए तैयार नहीं है। अभी इसकी जब 1 साल पूर्व जब मैंने इस पूरी सूचना सीओ सिटी को दी तो उन्होंने मेरा प्रार्थना पर ग्रहण करने के बाद विस्तृत पूरा जांच की। अभी एक पुलिस डिपार्टमेंट में अधिकारी के पद में फिर भी आपको न्याय के लिए आप भटकना पड़ रहा है काफी सालों से। ऐसा है कि मैं नौकरी किया, मैं यहाँ तैनात था और ये नेतागिरी पर लगे थे और मेरा ट्रांसफर ये करा दिए और मैं बाहर नौकरी किया, बच्चों को पढ़ाया। मेरे बच्चे दिल्ली नोएडा पढ़े, अच्छे पदों पर हैं और क्योंकि पुलिस विभाग इस मामले में कुछ कर नहीं सकता है। अगर प्राइवेट आदमी होते तो हम भी कुछ कर लेते, लेकिन मेरे पास प्रतिबंध है, मैं कुछ कर नहीं सकता और अधिकारियों के चक्कर मैंने खूब लगाया है लेकिन कोई सुना नहीं मेरी। क्या मामला है? जमीन आपकी कैसे उसने कब्जा कर ली? ऐसा है कि मैं जब जमीन ले लिया तो इसका 1 बोरी रिंच पिलास था, कहा कि पैसा मैं जरा सा इसमें कुछ मोटर का काम करूंगा। हम कहे चलो ठीक है, कुछ किराया ले लीजिएगा। और बाद में ये सब जाल फराड करने लगा और खूब जाल फराड किया है। इतना जाल फराड किया है कि मतलब इतना फ्राडिया आदमी मिलना बहुत ही मुश्किल है। उसने पूरे न्यायालय को, ये न्यायालय क्या तहसील में इतना जाल फराड किया है कि सारे जाली कागज, इतने जाली कागज निकाला है कि हमको अचंभा होता है कि सब कागज कहाँ इसको मिलता है और कोई उसके रिकॉर्ड में नहीं है, पता नहीं कहाँ से पाया जाता है। भूमाफिया टाइप का है, भूमाफिया टाइप का है। और भी 2 लोगों का ऐसे ही किया है, मेरे सुनने में आया है इसी जिले में 2 लोगों का और ये जाल फराड ऐसे ही किया। क्या ये बेशकीमती जमीन है, पौष इलाके में है, इस वजह से उसकी नजर उस जमीन पर? अब इस जमीन को मैं 99 में लिया था, उसमें कीमत बहुत ही कम थी और काफी परिश्रम से मैंने लिया है और बच्चों को मैं पढ़ाने में लगा था, 2 ट्रांसफर रहे और उसमें ये अपना खूब जाल फराड किया और मैं सही रहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। वो 1985 में परियोजना अधिकारी ने हमें सर्टिफिकेट और चार्ट चलाने के लिए दिया था। लगभग उसमें हम चार्ट चला रहे हैं। 18 साल बाद एक सिपाही दबंग उसमें से फायर स्टेशन में उन्होंने उसका फर्जी चुनी 9 दर्ज कराने की बात करके मुझे कहा खाली कर दो इस जमीन को। तो हमने कहा भाई मेरा है, मेरे पिताजी ने खरीदा है, कैसे खाली कर दो? साहब हम 18 साल से चला रहे हैं, आपने क्यों लिया इसको? फर्जी करवा दिया। उन्होंने कहा नहीं ये जमीन मेरी है, इसको खाली करना पड़ेगा। क्योंकि सिपाही थे, दबंग थे, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। उनके कुछ लोग जिसमें संपर्क में थी अधिकारी और फिर हमने देखा ये जबरदस्ती कर लेंगे। हम कोर्ट में चले गए और मुकदमा दायर कर दिया 152/2000। ये भी चल रहा है और लास्ट स्टेज पर है, लेकिन वो उसको नहीं मान रहे हैं और वो जो है हमारे ऊपर क्रिमिनल मुकदमा करने के लिए पुलिस में प्रयास किए। उसके बाद 56(3) में चले गए, 420 का मुकदमा हो जाए, लेकिन वो खारिज हो गया। ये महोदय के यहाँ, फिर जज के यहाँ गए, वहाँ खारिज हो गया, फिर हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। बहरहाल मुख्य राजस्व अधिकारी नीता यादव ने इस बारे में कहा कि ये विवाद कोर्ट में है तो उसका निपटारा भी वहीं से होगा। राजेंद्र राय की शिकायत पर फिलहाल एसडीएम को जांच करने के लिए पत्र भेज दिया है। जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।